कल वाली नोट्स रिवाइज करी थी जो पढ़ाया था कल, डिफरेंशिएशन, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ये सब कुछ। आवाज थोड़ी ठीक आ रही होगी। हम चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ये जो कल पढ़ाया था ये पढ़कर आए हो ना? ठीक है। प्रोडक्ट रूल में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, रिवाइज करते रहे। कोई बात नहीं, उसके जो क्वेश्चन है वो दोबारा करके देख ले एक बार। उसमें अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा कि कोई क्वेश्चन कैसे किया है या क्या करना चाह रहे हैं, तो व्हाट्सएप पर डाउट भेज दे अपना। या लेक्चर तो अपलोड हो ही गया था, मैंने सुबह तुम्हें सेंड कर दिया था यूट्यूब का लिंक वो लेक्चर का, तो उस पार्ट को दोबारा देख ले। लेकिन ये दिक्कत अपनी दूर कर लो, फिजिक्स में पूरा साल तुम्हें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज करना है। मैथ्स में तो नहीं आएगा, मैथ्स में तो अगले साल आएगा, लेकिन फिजिक्स खराब हो जाएगी उस चक्कर में। ये नोट करना है, नोट करो, फिर समझाता हूँ कि मतलब क्या है इसका। 40 का मैंने टाइम दिया था, अभी 39 हो रहे हैं, 41 पे स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन में जो अगला टॉपिक हमारा आता है वो आता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। काफी सिंपल टॉपिक है, कुछ नहीं है इसमें। हम ये कह रहे हैं कि हमने y को डिफरेंशिएट करते हैं, हम y को तो क्या मिलता है, dy by dx मिलता है, इसकी बात हम कर चुके हैं। और डिफरेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो y को डिफरेंशिएट करा तो आया dy by dx। अगर तुम dy by dx को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, दो बार डिफरेंशिएट कर दो, तो उसे हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इट्स कॉल्ड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। अच्छा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा कि y को 3 बार डिफरेंशिएट किया गया। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब y को 4 बार डिफरेंशिएट किया गया। तो अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका मतलब y को n टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया। ठीक है, ये बात बोली जा रही है हमसे, पहली बात। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। पहले तो ये समझो इसको बोलते क्या है, d2y ओवर dx2 या d2y अपॉन dx2। मतलब इनको स्केयर नहीं बोलना है, तो स्केयर नहीं है, ये लिखने का तरीका है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, d2y ओवर dx2। या फिर मैंने क्या कहा था, अगर f डैश x लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है, एक डेरिवेटिव लिखा हुआ है। f डबल डैश x का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है, f ट्रिपल डैश का मतलब 3 बार डिफरेंशिएट करना है, 4 डैश लगे हुए हैं तो 4 बार डिफरेंशिएट करना है। भले तुम इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, भले इस तरीके से रिप्रेजेंट करो। तो अगर d2y by dx2 लिखा हुआ है तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, मतलब पिछले वाले डेरिवेटिव को फिर डिफरेंशिएट कर देना है। अगर मैं सेकंड ऑर्डर वाले को डिफरेंशिएट कर दूंगा, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया x में, तो सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन सा मिलेगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्थ ऑर्डर का। सवाल से समझते हैं, बहुत ही घटिया चीज है। फाइंड द फोर्थ ऑर्डर, या थर्ड लिख लेते हैं, फाइंड द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। नॉर्मली फिजिक्स में तुम्हें थर्ड तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती,
सेकंड तक ही जाना होता है, लेकिन एक बार फिर भी प्रैक्टिस के लिए करके देखते हैं। जैसे पहला पार्ट लिखो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 साइन एक्स प्लस e की पावर x, या एक्स क्यूब माइनस साइन 2x प्लस e की पावर x। मुझे इसका कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। मतलब इसी चीज को 3 बार डिफरेंशिएट करना है। तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx, करना आता है अपने को। x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x के। अच्छा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos थीटा। तो क्या बनेगा? cos 2x। लेकिन बताया था चेन रूल लगते हैं। अब साइन के अंदर 2x है ना, 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 आ गया। e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x होता है। ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको सिंपल डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन एक ही चीज के दो अलग अलग नाम है, ठीक है। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? d2y by dx2, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, 3x के को डिफरेंशिएट करोगे, पावर 2 आगे आएगी, इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 6x। अच्छा, माइनस में cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का साइन थीटा। तो माइनस एक पहले से है तो ये बन गया प्लस का साइन थीटा। अच्छा, जो अंदर वाला 2x है उसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा, बाहर एक 2 पहले से तो मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया? 4। और प्लस में e की पावर x तो है, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। अच्छा, ये लिखो d3y by dx3, मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब तीसरी बार फिर डिफरेंशिएट कर दोगे। 6 into x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 6 होगा, प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है, तो क्या बनेगा? cos 2x। अंदर वाले 2x का करोगे तो 2 आएगा, 2 जब बाहर वाले 4 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 8। e की पावर x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं e की पावर x होता है। तो हमने 3 बार डिफरेंशिएट कर दिया, हमारे पास आ गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये काम करना है बस अपने को। वैसे तो वो पूछता नहीं, इतना आगे तो उसको नहीं चाहिए होता, सेकंड तक ही चाहिए होता, लेकिन अगर फोर्थ भी पूछ ले तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। बस डिफरेंशिएट करते रहो जब तक कि उसने बोला हुआ है, जहां तक उसने। सबको नोट करो और ये क्वेश्चन ट्राई करो। ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएट ही करना है। y इज इक्वल टू, मान लो तुम्हारे पास लिख दिया गया 10x। इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल कर देखो। ध्यान से देखना, थोड़ा सा ट्रिक है ये, उतना आसान नहीं है जितना देखने में लग रहा होगा। करो जल्दी से। सर रिपीट कर दो, गुरमीत का डाउट है। गुरमीत, तूने क्लास लेट ज्वाइन करी है, फिर इसका मतलब 5 मिनट लेट ज्वाइन करी है तूने क्लास, तो नहीं। लेट ज्वाइन करने के लिए कोई रिपीट नहीं। संडे टेस्ट के सिलेबस में डिफरेंशिएशन नहीं लिखा हुआ हर्षवर्ध, उसमें बेसिक मैथ्स लिखा हुआ और बेसिक मैथ्स में डिफरेंशिएशन भी आता है। जितना मैंने पढ़ाया है वो पूरा आएगा। यश, तू पहले लेक्चर से ये कह रहे हैं कि मुझे इस टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आया। बच्चे, आएगा भी नहीं, क्योंकि ना तो तेरा व्हाट्सएप पर डाउट आया, ना तो क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। गारंटी से मैं कह सकता हूं तूने नोट्स पढ़े नहीं। तो मैं क्या, दुनिया का कोई भी आदमी आ जाए तुझे नहीं समझा सकता ये टॉपिक, है ना। क्योंकि अगर तूने कोशिश की होती तो व्हाट्सएप पर तेरा कोई डाउट आया होता कि सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, ये बता दो दोबारा। कुछ तो एफर्ट डाला होता तूने, कुछ तो तू क्लास में पूछता कि सर ये स्टेप मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि वैसे मैं वो शब्द हल्के में यूज करना मतलब नहीं करना चाहिए, वैसे डेरोगेटरी वर्ड है, लेकिन फिर भी ये सिचुएशन डिमांड करती है कि या तो तू इतना मंदबुद्धि है कि तुझे 2 और 2 भी ऐड करना नहीं आता, क्योंकि कुछ तो समझ में आता है ना, उसके बाद कुछ ना समझ में। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्टेप ही नहीं समझ में आ रहा? हमें इतना ही समझ में नहीं आ रहा कि x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x है, जिसके सेम टाइप के सवाल हम 10 कर चुके हैं। इसका मतलब या तो दिमाग बहुत ही कम है या हम एफर्ट ही नहीं डाल रहे, और मुझे नहीं लगता दिमाग इतना कम होगा, बस हम एफर्ट नहीं डालना चाहते। डाउट क्या है तेरा? पूरा रिपीट तो नहीं करूंगा, डाउट क्या है ये बता स्पेसिफिक। या जब मैं ये क्वेश्चन करवा रहा था तब तूने क्लास ज्वाइन करी थी?
वही कह रहा हूँ ना, तो कह रहा है कि डिफरेंशिएशन में मुझे कुछ समझ में नहीं आया स्टार्टिंग से, तो बच्चे वो कैसे आएगा ना, वो एफर्ट तो डालेगा तब तो शायद आ जाए, क्या पता। डाउट तेरा है नहीं, पिछले दो मतलब इतना कह देने से कि मेरे कुछ समझ में नहीं आया उससे काम नहीं चलता ना, एक डाउट होता है कुछ, ये वो पार्ट समझ में नहीं आया। अभी तक ऐसा एक चीज नहीं हुई जब मैंने एक बोर्ड भर दिया और मैं 5 मिनट के लिए डाउट लेने के लिए ना बैठा हूं कि बाकी बच्चे नोट करो, जिसके डाउट है वो पूछ दो। तूने अभी तक डाउट पूछा है कोई? नहीं। अब 3 लेक्चर के बाद तो सीधा उठ के बोले कि मुझे कुछ समझ, वो नहीं हो सकता भाई, वो उसका इलाज किसी के पास नहीं है। तो गुरमीत इसमें कुछ नहीं करा, इसमें ये बोला हमने कि अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, dy by dx। अगर दोबारा फिर डिफरेंशिएट कर दूं तो इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, d2y by dx2। अगर मैं तीसरी बार फिर डिफरेंशिएट कर दूं तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, जिसे हम बोलते हैं d3y upon dx3। 4 बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। एक ही को बार बार डिफरेंशिएट करते चलना है आपको, बस ये काम करना है। जैसे इसमें करके देखते हैं, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बनेगा, dy by dx। tan x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं secant square x होता है। एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया, दोबारा फिर डिफरेंशिएट करते हैं d2y by dx2। अब ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है secant x का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या है, चेन रूल लगेगा। अगर किसी नंबर का किसी वेरिएबल का स्क्वायर हो तो पावर 2 आगे आती है, तो पावर 2 जो है वो आगे आएगी। secant x की पावर 1 माइनस हो जाएगा उसमें से। secant x की पावर कितनी थी, 2 थी, उसमें से -1 करेंगे तो कितनी पावर बची, 1 पावर बची। इतना काम हो गया। अभी तक हमने जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x लिखते हैं, वैसे ही secant x के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 secant x। ठीक है, अभी तक तो इतना काम हुआ है। इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, secant x। उस secant x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा secant x into tan x, ये होगा। ठीक है, वो फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, याद होना चाहिए। नहीं याद तो जो नोट्स लिखवाए है उसको पलट कर देखो। secant square x tan x। ठीक है, इतनी बात। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन जो चीजें बताई हुई हैं उनको अप्लाई करते जाओ, बहुत आसान है। उसके बाद 2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई वाला वो तो बाहर आ जाएगा। अब यहां पर एक फंक्शन है, यहां पर एक फंक्शन है। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है। प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। secant square x का डिफरेंशिएशन अभी हमने करा है 2 secant square x tan x। तो इस चीज का डिफरेंशिएशन 2 secant square x tan x। अच्छा, इनटू में जो tan x है वो एज इट इज आएगा, ये बताया था ना। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाला एज इट इज, फिर आएगा प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज आ जाएगा secant square x, और सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन आ जाएगा secant square x। दोबारा बोल रहा हूं, secant square x को डिफरेंशिएट करना था, वो अभी हमने किया था 2 secant square x tan x, वो आ गया। सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज, फिर फर्स्ट वाला एज इट इज आएगा, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन secant square x। इतना काम करते हैं। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, बस हो गया काम। 2 into 2 4 secant square x tan x into tan x कितना बनेगा, tan square x प्लस 2 into secant x की पावर 4। ये आंसर है। तो थोड़ा लंबा जरूर चला गया, और थर्ड ऑर्डर में बार बार बोल रहा हूं, इतना फिजिक्स में काम आता नहीं, लेकिन अगर पूछ भी ले तो हम बता सकते हैं। बार बार डिफरेंशिएट करना है, बस वो देखने में अजीब जा रहा है तो हमारी टेंशन नहीं है, हमें सिर्फ डिफरेंशिएट करते रहना है, जो फॉर्मूला है उसको लगा देना है। अगर सिंपल फॉर्म में आ गया तो सिंपल ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स में आया तो कॉम्प्लेक्स ठीक है। ये इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। नोट करो जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं कि ये पढ़ क्यों रहे हैं, काम क्या है इस चीज का। जल्दी से नोट करो, कोई डाउट है तो पूछ लो। सेकंड पार्ट में थर्ड ऑर्डर भाई, secant square x और tan x दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं, पहले फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करो। secant square x को अभी हमने डिफरेंशिएट करके ये लेकर आए थे, तो secant square x का डिफरेंशिएशन ये आ गया। tan x सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा। tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो secant square x, बाद में तो उसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिख दिया। प्रोडक्ट रूल लगाया बस। सेकंड स्टेप कैसे है, सेकंड स्टेप में हमने क्या करा, जैसे x का स्क्वायर होता है, वेरिएबल का स्क्वायर होता है, तो पावर 2 आगे आती है,
और जितनी पावर है उसमें से 1 माइनस कर दो, तो ये पावर 2 आगे आएगी। सेकेंड एक्स की पावर है 2, उसमें से 1 माइनस कर दिया, कितना बचा सेकेंड एक्स, ठीक है। लेकिन अभी तो पावर 2 का डिफरेंशिएशन हुआ है ना एक तरह से, जो अंदर सेकेंड एक्स है उसका भी करना पड़ेगा। तो सेकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड एक्स टेन एक्स, तो चेन रूल लगाया बेसिकली। तो जैसे सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड लिखा तो क्यूब में भी वही होगा। कौन सा क्यूब, हाँ क्यूब में भी वही होगा बिल्कुल। चलो इसका एक क्वेश्चन और करवा दूंगा, हायर ऑर्डर का नहीं, इस टाइप का सेकेंड एक्स के स्क्वायर का टाइप। नोट करो, डन लिख के भेजो पहले जल्दी से। क्वेश्चन लिखो जैसे, डिफरेंशिएट y is equal to cos x का क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करके बताओ कितना आएगा जल्दी से, 2 मिनट का समय, बहुत छोटा सवाल है, एक ही बार करना है, 3 बार नहीं करना। ये जूम यूजर के नाम से कौन है भाई क्लास में, अपने नाम से एंटर किया करो, मैं अभी रिमूव करने वाला हूं, अपना नाम चेंज कर दो। नहीं हर्षवर्ध, ये नहीं, अंदर वाले को भी तो करना है ना, अंदर cos x है उसको कौन डिफरेंशिएट करेगा। नहीं साक्षी, ये गलती कर रहे हो तुम। सबसे पहले एक काम करो, पहले तो इतना समझो, अगर हमारे पास x क्यूब होता तो x क्यूब में हम क्या करते, पावर 3 आगे आ जाती और x की पावर रिड्यूस होकर 2 हो जाती, यही करते हैं ना वेरिएबल की पावर 2। वही सेम काम यहां पर करेंगे। अगर dy बाई dx है तो जो पावर 3 है वो आगे आ जाएगी, cos x की पावर कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इतना काम बन गया। लेकिन अभी सिर्फ पावर 3 वाली चीज का हुआ है कि पावर में 3 हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब उसके अंदर भी तो cos x है ना, cos x खुद एक फंक्शन है, तो उसको फिर डिफरेंशिएट करो। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस sin x। तो सब कुछ सोल्व करके माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का 3 sin x इंटू cos के x। थोड़ा सिंपल करके लिख दिया ताकि देखने में ठीक लगे, ये काम किया। समझ में आया क्या करना चाह रहे हैं, पहले क्यूब वाला पार्ट डिफरेंशिएट करो, उसके बाद जो अंदर cos x है उसको फिर डिफरेंशिएट करो। देखो मैं बार बार बोल चुका हूं, मैंने कल भी काफी बार बोला था, चीज थोड़ी अजीब है, कुछ इसके कायदे कानून हैं जिसके तहत हमें सोल्व करनी पड़ती हैं चीजें। हाँ अंदर वाला भी करना है हर्षवर्ध, इसी को तो चेन रूल बोलते हैं। चेन रूल इसी का तो नाम है कि अंदर की अंदर करते जाओ जब तक कि खत्म ना हो जाए फंक्शन। तो वही थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है, कुछ नियम कानून है इसके कि इस तरीके से काम कर सकते हैं, ये नहीं करना वो, तो उतनी प्रैक्टिस हम नहीं कर सकते क्योंकि 12वीं में तो ये 2-3 महीने लगाकर पढ़ाए जाते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मिलाकर, और ऑब्वियसली इतना टाइम हमारे पास है नहीं। और ये बात मैं तुम्हें अवगत करवा दूं, फिजिक्स में दिक्कत आएगी, ऐसा कतई नहीं है कि हमने अब कैलकुलस पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ लिया तो पूरा साल तुम्हारा फिजिक्स बड़ी स्मूथली निकल जाएगा, नहीं, दिक्कत आएगी। लेकिन जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज होगा तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ किया था। अब वो प्रैक्टिस फिजिक्स के थ्रू होगी तुम्हारी इसकी, ठीक है। ऐसा मत सोच लेना कि बस हो गया डिफरेंशिएशन और दिक्कत नहीं आने वाली, पहले वो एक तरह से चेतावनी की तरह लो कि थोड़ी बहुत आएगी, ज्यादा नहीं आएगी होपफुली, लेकिन थोड़ी बहुत तो आएगी, क्योंकि सारी वेरिएशन तो 2-3 लेक्चर में हम नहीं कर सकते बाबा, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि चलो हमने ये सब कुछ पढ़ लिया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका फिजिक्स में काम क्या है। हाँ इंटीग्रेशन केस क्या है, इंटीग्रेशन की तो और गंदे रूल है, जैसे इसमें तो क्या है, इसमें तो कुछ भी कर रहे हैं ना अपने। अब
अब जैसे उसमें क्या है, हम कोसेक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। कोसेक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी, लिखवाऊंगा। लेकिन कोसेक्स का अगर हम इंटीग्रेशन जानते हैं तो जरूरी नहीं कि हम कोसेक्स का क्यूब का इंटीग्रेशन भी जानते हैं। कर सकते हैं, हो सकता है सिखा भी दूं, लेकिन उतना आसान नहीं होता। जैसे यहां पर तो हम क्या करते हैं, पावर आगे ले और डिफरेंशिएट करते रहे, हो गया काम। डिफरेंशिएशन फिर भी आसान है, इंटीग्रेशन में थोड़े और नियम कानून है, वो करेंगे बात धीरे धीरे, चिंता मत करो, मेरी चिंता जमा कर दो। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अब डिफरेंशिएशन जो हमने पढ़ लिया उसकी एप्लीकेशन क्या है। एक एप्लीकेशन तो हम जानते हैं कि डेरिवेटिव जो होगा, डिफरेंशिएशन जो होगा वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देगा। कल वो मैंने तुम्हें बताया भी था कि dv by dt कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा, ds by dt वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो डिफरेंशिएशन की कुछ और एप्लीकेशन है, वो भी हमारे काम आती है, तो लिखते हैं उसके बारे में। एप्लीकेशंस, बस आइडिया दे रहा हूं, ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश मत करना। y इक्वल टू साइन एक्स, डिफरेंशिएट करो, क्या आता है, dy by dx। कोसेक्स आएगा, कोसेक्स तुम्हें याद है क्वाड्रेंट वाइज, कोसेक्स हमने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव। याद है ये चीजें, याद ही होंगी, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत टाइम लगाकर पढ़ाई थी। अब तुम्हें याद है y इक्वल टू साइन एक्स का हमने ग्राफ बनाया था, अगर याद हो। यहां पर एंगल है 0, यहां पर एंगल है पाई बाई 2, यहां पर एंगल पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। एक काम करते हैं, जो हमने अभी पढ़ा ना उससे उसको सब चीजों को रिलेट करके ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। मैं देख सकता हूं कि यहां पर एंगल 0 होता है, यहां पर एंगल पाई बाई 2 होता है, यहां एंगल पाई, याद होगा ना 90 डिग्री 270 डिग्री सब कुछ लिखवाया था, 3 पाई बाई 2 2 पाई। 0 से पाई बाई 2 के बीच में, 0 से पाई बाई 2 के बीच में डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। किसका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का। ध्यान से सुनना, 0 से पाई बाई 2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है कोसेक्स, वो पॉजिटिव है। डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब उसकी रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है। अगर किसी में रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव हो तो वो चीज इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, ये बताओ पहले मुझे। इंक्रीज तो आई, डिक्रीज तो डी। इस बात का जवाब दो, तुम्हारा मन क्या कहता है। अगर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, किसी चीज में पॉजिटिव चेंज आया तो वो चीज बढ़ेगी या कम होगी, बहुत बढ़िया, इंक्रीज करेगी। तो कौन इंक्रीज करेगा, जिसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है वो इंक्रीज करेगा ना। तो 0 से पाई बाई 2 में साइन एक्स का ग्राफ इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, बढ़ता ही है देखो। अच्छा, पाई बाई 2 से पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक्स नेगेटिव है, मतलब इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है, मतलब चीज कम होगी। तो पाई बाई 2 से पाई के बीच में चीज कम होगी। नीचे आने का मतलब कम हो रही है, ऊपर जाने का मतलब बढ़ रही है। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ देखो, पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में डेरिवेटिव नेगेटिव है, किसका, साइन एक्स का, मतलब रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है। रेट ऑफ चेंज नेगेटिव मतलब अभी और कम होगा, मतलब थोड़ा और कम होगा। अच्छा, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, मतलब रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है। रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज करेगा। चेक करो, याद करो, साइन एक्स का ग्राफ यही बनाया था, नहीं बनाया था, याद है। एक एग्जांपल और लो, ये नोट मत करना, करना चाहो तो कर भी लेना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। y इक्वल टू 10x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या था, 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेकंड स्केयर x, ठीक है, इतनी बात। अच्छा, किसी नंबर का तुम स्केयर कर रहे हो, किसी नंबर का स्केयर कभी नेगेटिव आ सकता है, इतना सोच के बताओ सीधा, डाउट अभी लूंगा एंड में। किसी नंबर का स्केयर नेगेटिव आ सकता है, बहुत बढ़िया, पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता, तो चांस ही नहीं है, तो ये पॉजिटिव है। इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब ये चीज हमेशा इंक्रीज करेगी। अगर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है और हमेशा ही पॉजिटिव है तो ये चीज हमेशा इंक्रीज करेगी ना। जैसे इसमें तो क्या था, कभी कभी रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव है तो बढ़ गया ऊपर की तरफ, जब नेगेटिव है तो नीचे आ गया, फिर पॉजिटिव है तो ऊपर चला गया, ऊपर नीचे करता गया। लेकिन यहां पर क्या,
हमेशा डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो ये हमेशा बढ़ेगा। तो याद करो 10x का ग्राफ कैसा बनाया था, आपसे बनाए थे अगर याद हो। यहां से उठा था, लगातार इंक्रीज करता हुआ ऊपर गया था, डिक्रीज करेंगे, हमेशा इंक्रीज ही करता है, हमेशा इसका ग्राफ ऊपर ही जाता है, कभी भी नीचे नहीं आता। चेक करो, समझ रहे हो बात? चलो एक आध एग्जांपल और लेकर देखते हैं। मैं तुमसे कहूं सॉरी y इक्वल टू एक्स के माइनस 4x प्लस 2, इसका ग्राफ बनाओ। मैं तुमसे मान लो ये कहता हूँ, बनाना नहीं है, मैं सिखा रहा हूँ। ग्राफ बनाओ। हमने क्या कहा था, इसका ग्राफ क्या बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है, ऊपर ऐसे कटोरा सा बनेगा और वर्टेक्स आएगा, वो सब चीजें हमने बोली थी, बिल्कुल बोली थी, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, वो चीजें तो हमें पता है, डिफरेंशिएशन से बनाने की कोशिश करते हैं। अगर y ये है तो dy by dx कितना आएगा, 2x माइनस 4 आएगा, आएगा इतना। इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 2 इंटू एक्स माइनस 2। ध्यान से समझना क्या कहते हैं, यहां पर x इक्वल टू 2 है, ठीक है। मैंने कहा जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी, जैसे x की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू 0 रखो, रख के देखो, x की वैल्यू अगर 2 से छोटी होगी तो नंबर नेगेटिव आएगा ही नहीं आएगा dy by dx, इस बात का जवाब दो सिर्फ। अगर x 2 से छोटा है तो dy by dx नेगेटिव आएगा, सही बात है ये, रख के देख लो। x की वैल्यू 1 रखो तो 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 2 करोगे तो माइनस 2 नेगेटिव है। x की वैल्यू 0 रखो तो 0 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 2 करोगे तो माइनस 4 नेगेटिव है। तो 2 से पहले डिफरेंशिएशन नेगेटिव है ना, डिफरेंशिएशन नेगेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज नेगेटिव, मतलब फंक्शन क्या करेगा, लगातार कम होगा। तो 2 से पहले लगातार कम होता जाएगा, कम होता गया। जैसे ही 2 पर पहुंचा, 2 माइनस 2 0 हो गया, अब वो रुक गया, रेट ऑफ चेंज 0 आ गया, मतलब वो वहीं पर रुक गया। अब क्या होगा, जैसे ही तुम x की वैल्यू 2 से बड़ी रखोगे, 2 से बड़ा रखोगे तो x माइनस 2 पॉजिटिव आएगा, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव आएगा, मतलब नंबर बढ़ेगा। तो ये तो ग्राफ बनाते हैं। तो वो सारी की सारी जो कहानी है मैथ्स में, ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग चैप्टर पढ़े बीच में मिक्स हो जाते हैं सारे, मतलब एक दूसरे से लिंक कर सकते हो। और डिफरेंशिएशन मैथ्स में पढ़ते इस वजह से कि अगर हमें मान लो दे दिया गया कि ये y इक्वल टू एक्स के प्लस साइन एक्स, वो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि फिजिक्स में काम नहीं है, बता रहा हूँ बस कि क्यों पढ़ते हैं मैथ्स, मेन पर्पस क्या होता है इसका। तो हमें एक्स के का ग्राफ बनाना आता है, हमें साइन एक्स का ग्राफ बनाना आता है। ऐसा नहीं ना कि दो ग्राफ जोड़ दोगे तो तीसरा ग्राफ बन जाएगा। जोड़ने का, ग्राफ को जोड़ने का कोई तरीका नहीं होता ना, कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है और इसमें ये सर्कल है, ऐड कर दो इन दोनों को, क्या बनेगा पता नहीं, क्या बनेगा, कुछ भी बन सकता है। तो अब इसका ग्राफ देखने में कैसा होगा, कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा, वो सब चीजें हमें कौन बताते हैं, डिफरेंशिएशन बताते हैं। तो पहली एप्लीकेशन हमारी ये है। एप्लीकेशन इसमें ये है कि f डैश x अगर हमें पता होगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके हिसाब से हम ग्राफ को बना सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि वो क्वांटिटी कब इंक्रीज करेगी कब डिक्रीज करेगी। इतना समझ में है जो बोर्ड पर बताया है। अक्षिता लास्ट वाला समझ नहीं आया। लास्ट वाले में अक्षिता हमने ये बोला है कि जब x 2 से छोटा होगा तो dy by dx नेगेटिव होगा, ठीक है। dy by dx नेगेटिव होगा मतलब y डिक्रीज करेगा, नीचे की तरफ आएगा। जैसे ही x 2 से बड़ा हुआ, x अगर 2 से बड़ा है तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये नंबर अगर पॉजिटिव हो गया तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होगी, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होगी तो y क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। कुछ कुछ पल्ले पड़ा, ज्यादा इसकी टेंशन मत लो, ग्राफ तुम्हें नहीं बनाने फिजिक्स में, सिर्फ एग्जांपल दिए और वो एग्जांपल लिए जो हम पहले से जानते हैं। sin x का ग्राफ, tan x का ग्राफ हमने पढ़ा हुआ है, रिलेट करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो ये नोट करना है तो जल्दी से नोट करो साइड में कहीं पर। उसके बाद प्रॉपर स्टेटमेंट, इसको थ्योरी का पार्ट एक तरह से नहीं है, साइड में नोट कर लेना। तुम्हारी इच्छा, करना चाहो तो कर लो, नहीं करना तो ना। लेकिन एप्लीकेशंस के जस्ट नीचे होती है ना, एक दो पेज छोड़कर भी लिख लेना साइड में।
डिफरेंशिएशन खत्म करना है आपने। नोट हो जाए तो डन लिख के भेजो। सब बस खत्म होने वाला है। मेरी पूरी पूरी कोशिश है कि फ्राइडे तक खत्म हो जाए। डिफरेंशिएशन आज खत्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन 2 या 3 लेक्चर लगते हैं, कोशिश करेंगे 2 में खत्म हो जाए। नहीं उसके बाद नहीं, उसके बाद बेसिक मैथ्स की क्लास में लगेगी। फिर तुम्हारी 3 क्लासेस हो जाएंगी, नॉन मेड वालों की पीसीएम और मेडिकल वालों की पीसीबी। एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो, बस घर पे अपने नोट्स पूरे कर लेना। जब ये टॉपिक छूट गया तो फिर कल फिर चालू करना पड़ेगा दोबारा नई सीरीज। हर्षवर्धन टेस्ट होता है 300 मार्क्स का। मैं नॉन मेडिकल पैटर्न बता रहा हूँ। मैथ्स 100 का, फिजिक्स 100 की, केमिस्ट्री 100। अच्छा ये एक बात पता कर लेना, किससे पता करोगे, या तो मैं कल पूछ के बता दूंगा। हो सकता है जो मेडिकल वाले बच्चे हैं ना उनका बेसिक मैथ्स का टेस्ट ना हो, सिर्फ नॉन मेडिकल वाले को हो सकता है ऐसा। अगर तुम्हारा बायो का सिलेबस, बायो का टेस्ट नहीं हुआ तुम्हारा, ये जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनका हो सकता है बेसिक मैथ्स का ना हो। कल मैं बता दूंगा तुम्हें। मैथ्स का 100 का होता है, फिजिक्स का 100 का, केमिस्ट्री का 100 का। हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चंस आते हैं। और जो मेडिकल वाले होते हैं उनका नीट पैटर्न पर होता है, तो इस बार हो सकता है तुम्हारा सेम ही हो जाए, वो पता नहीं। लेकिन नॉर्मली जो तुम्हारा होता है, फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस, बायोलॉजी के 45 क्वेश्चंस, बायोलॉजी के सॉरी 90 क्वेश्चंस, बॉटनी प्लस जूलॉजी दोनों मिलाकर, और केमिस्ट्री के 90 क्वेश्चंस। और अगर मार्क्स की बात करें तो फिजिक्स 180 की, बायोलॉजी टोटल मिलाकर 360 और केमिस्ट्री 180। तुम्हारा टोटल होता है 720। नॉन मेडिकल वालों का टोटल होता है 300 का। हर्षवर्धन नेगेटिव मार्किंग होती है। हाँ सॉरी 90 में 45, केमिस्ट्री में 45, बायोलॉजी में 90 होते हैं, इसमें ज्यादा होते हैं क्योंकि बॉटनी प्लस जूलॉजी है तुम्हारी। और अपना जो एडवांस का पैटर्न है वो बिल्कुल ही अलग होता है, वो फिक्स नहीं होता, हर साल चेंज होता है। वो भी जब तुम्हारे यहाँ पर टेस्ट होंगे तो तुम्हें बता दिया जाएगा। अभी तो मेंस पैटर्न पर है। और एप्लीकेशंस के इफ f dash x is greater than equal to 0, f dash x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। देन fx इज इंक्रीजिंग। जहां जहां f dash x पॉजिटिव आएगा वहां वहां fx इंक्रीज करेगा। ठीक है तीन। दूसरा पॉइंट, इफ f dash x इज लेस देन इक्वल टू 0, अगर f dash x नेगेटिव आएगा मतलब रेट ऑफ चेंज नेगेटिव आ रही है, रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है मतलब ग्राफ लगातार कम होगा, उस पॉइंट पर ग्राफ डिक्रीज करेगा। देन fx इज डिक्रीजिंग। ये तो एप्लीकेशन हुई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। एक बार डिफरेंशिएट करने से हमें क्या पता चलता है? अब हम बात करेंगे कि दो बार डिफरेंशिएट करने से क्या पता चलता है। f डबल डैश x सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मुझे क्या बताता है? तो हम लिखते हैं इफ f double dash x is greater than 0, if f double dash x is greater than 0, then the graph of y equal to fx will be
x is less than 0, अगर f डबल डैश x नेगेटिव है, then the graph of y equal to fx will be concave downward. ये याद है concave upward downward हमने एक जगह पहले भी बात करी थी, अगर तुम्हें याद हो तो याद दिलाता हूं। हमने कहा था concave upward ऐसा होता है, सीधा कटोरा, डाउनवर्ड का मतलब उल्टा कटोरा। याद करो मैंने तुम्हें कहा था कि y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। फिर मैंने कहा था कि इसका ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है। अगर a पॉजिटिव होगा तो कनकेव अपवर्ड पैराबोला बनेगा, a नेगेटिव होगा तो कनकेव डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। मुझे सपने थोड़ी ना आ रहे थे, ऐसा नहीं है ना कि कुछ भी अपने मन से बोलकर चले गए। मैथ्स जो है वो एब्सोल्यूट साइंस है, हर चीज का लॉजिक है। ऐसे रैंडम अपने मन से कुछ भी नहीं बोलते, एक भी सिंगल चीज हम मन से नहीं बोलते। वो बात अलग है कि कुछ चीजों के रीजन हम अभी समझ सकते हैं, कुछ के नहीं समझ सकते। जैसे इसका जो रीजन था कि a पॉजिटिव है तो कनकेव अपवर्ड, a नेगेटिव है तो कनकेव डाउनवर्ड, उससे मैं रीजन नहीं बता सकता था चाहकर भी, क्योंकि डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे था हमने। अब बता सकते हैं, चेक करो। अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूं dy by dx, क्या बनेगा? डिफरेंशिएट करना आता है 2ax plus b, d2y by dx2 कितना आएगा? 2a। तो सोच के देखो, अगर a पॉजिटिव है तो a इंटू 2 भी पॉजिटिव होगा, मतलब सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कनकेव अपवर्ड बनेगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताता है सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कनकेव अपवर्ड है या डाउनवर्ड है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मान लो a नेगेटिव हुआ, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हुआ, तो इंटू 2 करने से भी नेगेटिव आएगा, इंटू 2 करने से नेगेटिव आएगा, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। और अगर ये नेगेटिव होगा तो ग्राफ कनकेव डाउनवर्ड होगा। तो इसको इससे रिलेट कर सकते हो। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि क्यों f डबल डैश x के पॉजिटिव होने पर कनकेव अपवर्ड आएगा, वो 12वीं में सीखेंगे। वो भी 11वीं में बात नहीं कर सकते अभी उसके बारे में, कर सकते हैं पर तुम्हारे समझ नहीं आएगी इस टाइम, एक्चुअली कर भी नहीं सकते। लेकिन चीजें रिलेटेड हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी अपने मन से लिखा हुआ है। लेकिन फिलहाल तुम्हें याद क्या करना है, f डैश x से हम बताएंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव तो डिक्रीजिंग। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो कनकेव अपवर्ड, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो कनकेव डाउनवर्ड। फिलहाल ये बातें हमें याद रखनी है। नोट करो, डन लिख के भेजो, फिर आगे बात करते हैं मैक्सिमम मिनिमम पे। हाँ उत्सव, जेई का पेपर 300 नंबर का होता है, मतलब ये पिछले 2-3 साल से तो 300 का आ रहा है। उसके बाद अगर पैटर्न चेंज करते हैं तो बात पता नहीं भाई, फिलहाल तो 300 का होता है। नोट करो, डन लिख के भेजो जल्दी से। हर्षवर्ध, एडवांस का कोई फिक्स नहीं होता। एडवांस का किसी साल 300 का भी होता है, 450 का भी होता है, 420 का भी होता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है उसका। उसमें ना तो मार्क्स फिक्स है कि इतने ही मार्क्स का सब पेपर आएगा, और ना ही ये फिक्स है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे। जैसे जेईई मेंस में फिक्स है कि 75 क्वेश्चंस आते हैं, पहले वो बताते हैं कि कितने आएंगे अगर चेंज भी करना हो पैटर्न तो। एडवांस वाले ये नहीं बताते कि कितने क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है पर सब्जेक्ट 15 सवाल हो, 20 हो, 22 हो, 18 हो, कुछ भी हो सकता है। लास्ट पॉइंट बता दो, कुछ नहीं। लास्ट पॉइंट में ये बोला है कि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कनकेव अपवर्ड होगा, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो ग्राफ कनकेव डाउनवर्ड। सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव से, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हमें ये पता चलता है कि इंक्रीज या डिक्रीज। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ये पता चलता है कि कनकेविटी कैसी है, कनकेविटी ऊपर की तरफ है, कनकेविटी नीचे की तरफ है। ठीक है, ये कुछ एप्लीकेशन हुई। और शायद फिजिक्स में जो डिफरेंशिएशन की सबसे बड़ी एप्लीकेशन आती है वो आती है मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू y इक्वल टू fx
f dash x इक्वल टू 0। अगर तुम्हें किसी भी फंक्शन की कोई एक नंबर सा लिखा हुआ है, उसकी हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों में से कोई भी वैल्यू फाइंड करनी हो या दोनों वैल्यू फाइंड करनी हो, तो उसको फाइंड करने का एक स्पेसिफिक तरीका है। वो तरीका क्या है कि सबसे पहले उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल कर दो एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। f dash x को 0 के इक्वल को करके दिखाऊंगा, अभी सुनते रहो, जो कहानी समझ जितनी समझ में आ जाए। डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करो और वहां से वैल्यू की x की वैल्यू फाइंड कर लो। एक भी आ सकती है, एक से ज्यादा भी आ सकती है। इफ f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा? मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब समझाऊंगा क्या कहना चाह रहे हैं। अगर f डबल डैश x नेगेटिव हुआ तो आती है मैक्सिमम वैल्यू। जैसे चेक करते हैं क्या होगा, सवाल लिखते हैं उससे समझते हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये सवाल है। तुम्हें याद है इस क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू निकालनी सिखाई थी? अगर याद हो तो कैसे निकलवाई थी? -d/4a। निकालो कितनी आ रही है। इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू निकालनी सिखाई थी कि अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो -d/4a के इक्वल आएगी। इस पे सवाल भी करे थे हमने। जल्दी से निकाल के बताओ कितनी आ रही है, जो तरीका पहले बताया हुआ है उससे। -d/4a वाला फॉर्मूला यूज करना है। नहीं, इंटीजर आ रही होगी शिवानी। ठीक है, शब्द की सही है। अरे नहीं बच्चे, कैलकुलेशन चेक करो यार। संडे को तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हें फॉर्मूले नहीं आते, फॉर्मूले यूज करने नहीं आते। गुरमीत का सही है शायद, पर तूने माइनस नहीं लगाया गुरमीत। राहुल वैल्यू ठीक है लेकिन माइनस भी आएगा साथ में। याद करो हमने कहा था इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आती है? -d/4a। तो -d का मतलब 16 -4 × 1 × 3 अपॉन में आएगा 4 × a। सोल्व करके आ जाएगा -1। मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1। अब इसी को सोल्व करने का एक और तरीका है। क्या तरीका है? y हमें दिया हुआ है x के -4x + 3। मुझे इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। डिफरेंशिएट करना आता है हमें, कितना आता है? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x - 4 = 0। डिफरेंशिएट कर दिया हमने। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। तो मैंने क्या कहा था? पुट f dash x = 0, मतलब पहले डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल रख दो। डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल रख दिया एंड ये मैंने क्या किया, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो डिफरेंशिएट को 0 करके x की वैल्यू फाइंड करो। अब ये वाली x की जो वैल्यू है वो y में उठाकर पुट कर दो, क्योंकि हमें तो x की मिनिमम वैल्यू थोड़ी ना निकालनी है, तो y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये वाली x की वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर दो। तो y कितना आएगा? 2 का स्क्वायर -4 × 2 + 3। तो ये हमारे पास y की मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है। अच्छा, अब y की जो वैल्यू आई है, ये पॉजिटिव, ये मिनिमम वैल्यू आई है या मैक्सिमम वैल्यू आई है, वो कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ तो चीजें बहुत आसान है, क्योंकि हम ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक के बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन अगर मान लो कल को तुमसे बोल दे कि y = x + sin x है, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। कि y = x + sin x है, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। तो इसके लिए तो फॉर्मूला नहीं पढ़ा ना, तो उसके लिए कौन काम आएगा? डिफरेंशिएशन काम आएगा। तो इसके तरीका सीखना जरूरी है। ये मत सोचना कि हम तो सीधा निकाल लेंगे, इसकी क्या जरूरत है। सीधा सिर्फ क्वाड्रेटिक नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा भी उसने चेंज करके दे दिया तो बदल जाएगी कहानी। तो पहले डिफरेंशिएट करा, x की वैल्यू आई, x की वैल्यू उठाकर पुट करी तो y की वैल्यू आ गई। अब मुझे इतना पता है कि ये y की वैल्यू जो आ रही है वो या तो मिनिमम आ रही है मैक्सिमम आ रही है, लेकिन ये कैसे पता करें कि मिनिमम है या मैक्सिमम है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, मतलब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा? d2y/dx2 =
2x का डिफरेंशिएशन 2, -4 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन आया 0। 2 कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो कौन सी वैल्यू मिल रही है? मिनिमम वैल्यू। मतलब ये जो y -1 वैल्यू आ रही है, ये मिनिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, एक आध सवाल और करके दिखा दूंगा। और एक्चुअली जो हम फॉर्मूला निकाल कर लाते हैं ना, वो यहीं से निकाल कर लाते हैं। रिलेट करो, देखो जनरल क्वाड्रेटिक है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये फॉर्मूला भी तो कहीं से आया होगा ना, कहां से आया वो देखते हैं। पहला स्टेप क्या? डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट कर दिया, dy by dx कितना है? 2ax प्लस b। डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करो, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0। यहां से 2ax की वैल्यू आएगी -b, x की वैल्यू आएगी -b/2। लेकिन ये तो x की वैल्यू आ रही है, मुझे y की वैल्यू निकालनी है, उठाकर पुट कर दो। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? a इंटू एक्स का स्क्वायर। याद है ये चीज भी हमने निकाली थी, x कोऑर्डिनेट -b/2 है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट था, याद हो तो, प्लस b इंटू एक्स। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? a इंटू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस c। a से a कटेगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस c। एलसीएम लोगे तो 4a आएगा, बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4ac। अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ऊपर जो लिखा हुआ है वो d लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला बनकर आ गया -d/4a। तो ये जो फॉर्मूला हम बार बार यूज कर रहे हैं जिससे एक लाइन में आ गया, वो भी किसकी देन है? वो डिफरेंशिएशन की देन है, डिफरेंशिएशन से निकाल कर लाए उससे। तो वो चीजें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन का रोल बहुत बड़ा है मैथ्स में। ठीक है, तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार और। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक थी, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। पहले हमने डिफरेंशिएट करा, इक्वल टू 0 करा, वहां से सोल्व करके x की वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू को उठाकर y में पुट कर दिया तो y की वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है, ये या तो मिनिमम वैल्यू आएगी या मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब ये कैसे चेक करें कि मिनिमम आई है या मैक्सिमम आई है? अगर इस x पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो मिनिमम वैल्यू है, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वो मैक्सिमम वैल्यू है। अब दिक्कत क्या है कि ये तुम्हें इसमें क्या है, असल में जो चीज लिखी हुई है ना, थोड़ी गलत है। जो मिनिमम मैक्सिमम लिखा हुआ है ना, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, मैथ्स में दो टाइप की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होती है, एक होती है लोकल, एक होती है ग्लोबल। तो हम निकालते हैं लोकल, तो ये चीज सरासर गलत है, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, कम से कम 3-4 गलतियां इस चीज में जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो लेकिन जो फिजिक्स है, फिजिक्स में तुम प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें पढ़ते हो कि टाइम चल रहा है, वो सीधा चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उसके लिए ये चीजें सही है। फिजिक्स में इन चीजों से दिक्कत नहीं आती, तो इस वजह से मैं तुम्हें और एग्जांपल करवा नहीं सकता अभी क्वाड्रेटिक के अलावा, क्योंकि और जो चीजें हैं वो या तो तुम्हें अभी सोल्व करनी आती हैं, और उन चीजों में अगर हम ये फॉर्मूले लगाने लग जाएंगे रिजल्ट तो गलत हो जाएंगी वो चीजें। फिजिक्स में बहुत सारी कंडीशन होती है तो चीजें सही हो जाती हैं, लेकिन टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है कि कहाँ सही कहाँ गलत। फिजिक्स में बस तुम ये चीजें लगाते रहो, पॉजिटिव तो मिनिमम, नेगेटिव तो मैक्सिमम, बस ये रट्टा मार लो इसका। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि इतना हमने पढ़ लिया तो हमें समझ में आ गया, 10 मिनट में हमने मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना सीख लिया। अब तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो गया, एक तो एग्जांपल मैंने करके दिखा दिए। अब जब दोबारा फिजिक्स में यूज होगा तो दिक्कत आएगी, लेकिन थोड़ी कम आएगी, थोड़ा तुम्हें आइडिया होगा। उस टाइम अगर सर कहेंगे कि अपने पन्ने पलट कर देखो तो तुम्हें ये चीजें दिखेंगी, उस टाइम तुम्हें भले ये स्टेप याद ना हो, लेकिन स्टेप्स को देख देख कर तुम आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो काम है, नोट कर लो, कुछ दिक्कत है पूछ लो। आज के लिए इतना ही है, जिसका नोट हो गया, समझ में आ गया, वो मीटिंग लीव करके जा सकता है। सर 2 आगे डिफरेंशिएट हो रहा है तो इससे भी तो पता चल सकता है कि वैल्यू मिनिमम है। शिवानी तेरा डाउट नहीं समझा, कौन सा 2 आगे डिफरेंशिएट हो रहा है? d2y/dx2 नहीं, दो बार ही डिफरेंशिएट करते हैं, वो आगे डिफरेंशिएट हो सकता है नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता अपने को, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही बात करते हैं हम। या एक काम करो, 2 मिनट के लिए होल्ड करो, रुको 1 मिनट, मैं एक एग्जांपल और करवा देता हूं, क्यूबिक का करवा देता हूं, लेकिन उसमें मैं सवाल, क्योंकि मैं गलत नहीं लिखना चाहता तो मैं मैथ्स का सही लिखूंगा सवाल। फाइंड द लोकल मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द लोकल
minimum and local maximum value of y is equal to x cube minus, एक मिनट रुको जल्दी से बना लेते हैं, x cube माइनस में है, क्या लिखोगे, 3x के माइनस 9x प्लस 50। ये क्या है, एक क्यूबिक है, मैं सोल्व करके दिखा रहा हूं, जल्दी से देखो क्या कहना चाह रहे हैं। क्यूबिक है, वो हमसे कह रहे हैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बताओ। लोकल है लेकिन वो लोकल छोड़ दो, अभी मैथ फिजिक्स में काम नहीं है। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो। तो dy by dx कितना आएगा डिफरेंशिएट करके, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x के, ये पावर 2 आगे आएगी तो बनेगा माइनस का 6x माइनस का 9 इक्वल टू 0। यहां से 3 कॉमन लेकर गायब कर दो। अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगा तो क्या बनेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आएगी, या तो x की वैल्यू 3 आएगी या x की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, इतनी बात। लेकिन मुझे ये मतलब नहीं है कि x की वैल्यू क्या है, मुझे मतलब किससे, y की वैल्यू से। तो इस बार x की दो वैल्यू आई है, किसी एक पर y मिनिमम होगा, किसी एक पर y मैक्सिमम होगा। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, किसी एक पर y मिनिमम होगा, किसी एक पर y मैक्सिमम होगा। अब मुझे तो नहीं पता ना किस पर मिनिमम किस पर मैक्सिमम, तो वो चीज मुझे कौन बताएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक बार तो हमने डिफरेंशिएट कर ही लिया था, इसको दोबारा फिर डिफरेंशिएट करो। दोबारा फिर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, करो इसको डिफरेंशिएट, क्या आएगा 6x माइनस 6, मतलब 6 इंटू एक्स माइनस। ठीक है, ध्यान से देखना क्या करें, 8x इक्वल टू 3। अगर मैं x को 3 पुट करूंगा तो d2y by dx2 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। x को 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 6 12 पॉजिटिव आएगा। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो क्या मिलती है, मिनिमम वैल्यू। मतलब अगर मैं ये x की वैल्यू उठाकर y में पुट कर दूं तो y की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो y की मिनिमम वैल्यू के लिए x इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छा अब x की वैल्यू -1 पुट करके देखते हैं। अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 -1 -2, -2 इंटू 6 -12 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो क्या मिलती है, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो अब मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और वो कितनी मिलेगी, जहां जहां x दिखेगा वहां पर मैं -1 पुट कर दूंगा। तो -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू -1 प्लस 15। अब इसमें कुछ पंगे हैं, वो जो पंगे हैं वो छोड़ो, एक बार बस इतना समझ लो। ठीक है, कुछ कुछ पल्ले पड़ा, थोड़ा बहुत ही, बाकी जब फिजिक्स में प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर होता जाएगा। और हाँ भाई जल्दी से बोलो, हाँ बैक कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये घर जाकर नोट्स पूरे कर लो ना, बैक पेज कर देता हूँ, पिछला पेज अभी लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। क्लियर है आज की क्लास, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन दिक्कत आएगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर समझ में भी आ रहा है ना तब भी दिक्कत आएगी, तब भी मान के चलो, लेकिन काफी हद तक हमें आता होगा। हाँ, डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, कल से हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। ये नोट कर लो पूरा, कल से इंटीग्रेशन 2 लेक्चर हो रहे हैं, उसके बाद फिर बेसिक मैथ से मुक्त हो।